कुछ दिनों से सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े पैसे जरूर कम हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सोना अभी और सस्ता होगा? क्या अभी निवेश कर सकते हैं या रुकना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जी। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी, खबरें अनकही में। काफी दिन बाद आना हुआ आपका। मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हुई हैं कुछ, तभी आपने बुलाया है। हाँ बिल्कुल, यही खबर है कि अच्छा। जो गोल्ड के प्राइस नीचे हुए हैं। तो अब ये बहुत खुश होने की बात है या ये कि बस ठीक है थोड़ा करेक्शन है फिर उठ जाएंगे? क्या है ये लॉन्ग टर्म? पता नहीं, मैं सोच रहा था गोल्ड में इतनी दिलचस्पी आपकी है क्यों? गोल्ड तो कहीं दिख नहीं रहा आपको। आजकल सिर्फ रखने के लिए होता है गोल्ड। अच्छा, रखने के लिए होता है। हाँ, रखने के लिए अगर गोल्ड खरीद रही है तब तो मुझे लगता है ये जो हफ्ते दर हफ्ते गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं कम होती है उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अच्छा। अगर रख रहे हैं लंबे समय में कभी ज़रूरत पड़ेगी तब करना है, किसी फंक्शन में बच्चे की शादी कभी कुछ करना है, तो उसके लिए इस हफ्ते दर हफ्ते ऊपर नीचे वाले में आप टेंशन मत लीजिए। आप गोल्ड लेना है तो ले लीजिए जब भी आपको लेना है, और हर मौका यही सही समय है वाला फॉर्मूला लागू करिए। लेकिन हाँ, गोल्ड की प्राइसेस गिर गई। हाँ, दरअसल होता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ती जाए। अब 6 महीने में 26 से 28% तक गोल्ड बढ़ गए। अब इतना ज़्यादा गोल्ड कभी बढ़ने की आदत थी नहीं, वो अमूमन इस तरह बढ़ता नहीं था, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने वाला सेट था। जब 26-27% बढ़ गए, साल भर में 70% तक बढ़ गए, तो अब खरीदार को डर लगने लगा, पता नहीं ऐसा ही बढ़ेगा कि रुकेगा, क्या करेगा। तो लोग थोड़े से सहम गए। पहली बात तो ये कि इंतजार कर रहे हैं कि अब इस रफ्तार में तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटेगा। तो जब 2 कदम पीछे हटेगा तब हम खरीदेंगे, लोग इस इंतजार में रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है गोल्ड के दाम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं या फिर गिरने क्यों शुरू हो गए? तो दरअसल इसके पीछे गिरने क्यों शुरू हो गए ये जानने से पहले आपको ये समझ लीजिए कि बढ़ने क्यों शुरू हुए थे, तो आपको अपने आप अंदाजा चल जाएगा। बढ़ इसलिए रहे थे कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, चाहे इजराइल का मामला हो, यूएस ट्रम्प का मामला हो, यूक्रेन रशिया मामला हो, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल डाउन होती चली गई। खासतौर से ट्रम्प का जो टेंट्रम है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सेटल होता दिख रहा है। इंडिया के साथ डील भी हो रहा है, ट्रम्प को भी इशारा मिल गया कि अब आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा नहीं सकते, आपको जो फॉर्मूला था वो काम कर नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने क्या क्या चिंताओं को कम कर दिया, और जैसे चिंता कम होती है गोल्ड के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। हाँ, गोल्ड हम आप कैसे रखते हैं, कोई भी रखता है कि कभी कुछ जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, कभी कुछ विपरीत परिस्थिति आएगी तो गोल्ड बेच लेंगे, क्योंकि गोल्ड के दाम उस ढंग से कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन वो चिंता खत्म हो गई तो गोल्ड के प्रति आकर्षण खत्म हो गया। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा इमीडिएट बड़ी वजह यह है कि यूएस के जो भी डेटा है, जो वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग के डेटा हैं, इंडस्ट्री एक्टिविटी के डेटा है, वो थोड़े से इनकरेजिंग है। जो दिखा रहा है कि जो अनुमान था उससे ज़्यादा बेहतर डेटा है। तो इस बात को दर्शाता है कि स्थिति यूएस में थोड़ी बहुत सुधर रही है। क्योंकि यूएस में हालात बिगड़ रहे थे तो लोग डर के मारे कि पता नहीं यूएस में हालात बिगड़ेगा तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, तो इस वजह से गोल्ड लोग खरीदने जा रहे थे। अब चूंकि यूएस के हालात सुधर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो गोल्ड के प्रति आकर्षण ये कम हो रहा है। और दूसरा कि गोल्ड को एक और चीज़ होता है, वो जो ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदते बेचते हैं। तो अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट से हमने बात की, तो उनका कहना था गोल्ड के दाम जो है वो गिर करके आपको जा सकता है 1,18,000 के आसपास जो है सो गोल्ड के दाम गिर सकते हैं। टेक्निकल अगर एनालिसिस करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिस्ट बैठते हैं, चार्ट देख के खरीदते हैं, किस सपोर्ट लेवल पे लोगों ने ज़्यादा खरीदा, कितना बेचेंगे, तो उनका मानना है कि अभी 1,22 के आसपास है, 1,22,000 के आसपास है, थोड़ा सा और गिरेगा 1,18,000 तक आएगा, तो वहाँ से फिर से थोड़ी सी खरीदारी लौटेगी। तो अगर ट्रेडिंग लिहाज से, शॉर्ट टर्म लिहाज से रुकना इंतजार करना चाहते हैं तो 1,18 तक एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। कब तक हो जाएगा आपको? ये अब कुछ एक ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा, जो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हफ्ते दर में हो जाए आपको, 2 हफ्ते में हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो हफ्ते दिन के भीतर ही गोल्ड के प्राइसेस 2.5-3% ज़्यादा गिर चुके हैं। हाँ, लेकिन अब 1,18 पर आ जाए, आपने खरीद लिया तो फिर आप सवाल उठेंगे बेचना कब है या फिर ऊपर कहाँ तक जाएगा। उसके जो अलग अलग लेवल दिए जा रहे हैं वो है कि 1,28,000 के आसपास जाकर फिर गोल्ड एक बार स्टेबल होगा। 1,28 के आसपास जाकर फिर ये स्टेबल होगा, और ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखा 1,32 तक जाकर के 1,32,000 पर जाकर गोल्ड फिर आपको वहाँ तक जा सकता है। तो अभी अगर किसी के घर में अब दिसंबर में शादियां वादियों का सीजन आएगा तो अभी खरीद सकते हैं, जो लिया थोड़ा और रुके तो 1,18 आ जाए। देखिए, शादियों के लिहाज से खरीदना है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे शॉपिंग करते रहा करिए। मान लीजिए अभी जितना गिरा इस पर कुछ शॉपिंग कर लीजिए, थोड़ा सा और गिरे तो आप शॉपिंग कर लीजिए। और शादी ऐसी चीज़ है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते दूल्हे को या दुल्हन को कि भाई जब गोल्ड की कीमतें गिरेंगी तब आपको सोने का हार दिया जाएगा। तो आप
उसके लिए तो मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लेना चाहते हैं तब तो इंतजार करें इन सारे लेवल का। अगर शादी ब्याह के मौके के लेना चाहते हैं तो आप खरीदते रहिए धीरे धीरे, वो ज़्यादा बेहतर पर आपको पोजीशन। लगता है इन्वेस्टमेंट वालों को अभी 1/18 तक आने का इंतजार करना चाहिए? अभी हाँ, गिरेगा 1/18 उसके तक- पहले ही नहीं उठेगा? हाँ, 1/18 तक आने का इंतजार करना चाहिए। और चूंकि शादियों का की बात आपने कही थी कि बताऊं कि बहुत लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया और बोला कि हमें अब फलाने दिन शादी के दिन हमें खरीदना है। तो उसमें ध्यान दिया, दो ऑप्शन आपको सामने वाला ज्वेलर बताता है कि गोल्ड प्राइसेस आज वाले को लॉक करना है या फिर जिस दिन आप डिलीवरी देंगे उस दिन को लॉक करना है। तो वो आपको समझ लेना है। तो वो अगर समझदारी करेंगे तो आपके लिए कई बार फायदेमंद होता है कि हम इस लेवल पर लॉक कर देंगे, हम आज के प्राइसेस दे रहे हैं, बाकी जब डिलीवरी लेंगे तो हम सारा पेमेंट इसी के रेट पे करेंगे। चांदी का भी यही हो रहा है, कीमतें गिर रही हैं अभी तो हाँ, उसका चांदी भी का बेसिक चांदी दोनों का और similar गोल्ड, रहेगा? चांदी और गोल्ड का क्या है, दोनों रिस्क को हेज करने के लिए होता है, चिंताएं होती है इसके लिए खरीदना होता है। तो चांदी का भी जो मैं देख रहा था कि अभी ये 1,54,000 प्रति किलो के आसपास है और ये जो है 1,40,000 तक गिर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिर ऊपर बढ़ेगा तो 1,65,000 तक वो जा सकता है, उससे ऊपर जाओ तो 1,70,500 के आसपास जा सकता है। तो ये सारे टेक्निकल सपोर्ट है, लेकिन फंडामेंटल में बदलाव सिर्फ यह है कि तनाव कम हुआ है। तो सोने में गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। चांदी को लेकर पता नहीं, मेरी अपनी राय है, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर रहा था कि चांदी चूंकि इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा होता है तो चांदी की डिमांड आपकी बनी रहेगी। हाँ, तो लेकिन चांदी चूंकि बल्कि होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर भी चांदी को लेकर थोड़ा सा चांदी मतलब थोड़े से नागों से कोरते हैं, तो गोल्ड को लेकर आकर्षण बना रहता है। तो अभी आप चलते चलते ये कहेंगे लोगों को ज्वेलरी खरीदनी है तो धीरे धीरे खरीद लो, हाँ। और इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा रुक सकते हाँ, ज्वेलरी खरीदें, धीरे धीरे खरीद लो। इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो धीरे धीरे खरीदते रहो, हर गिरावट पे थोड़ी सी खरीदो, हर गिरावट पे थोड़ी सी खरीदते रहो, तो वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके बाद वापस ये उठेगा हाँ, लॉन्ग टर्म में उठेगा। लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं होगा गोल्ड अभी जितना है 1,22,000 से घट करके 70,000 पर आ जाएगा, 80,000 ऐसा नहीं होगा। वो शेयर बाजार वाली हालत नहीं यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण थैंक यू जी सो हमसे मच, बात करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय। जरूर जुड़िएगा खबरें अनकही में। ये कड़क है। ये कड़क है।